नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर एकजुटता नजर नहीं आ रही है। इसके लिए हाईकमान ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बदलाव भी किया, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस में गुटबाजी पनपती हुई नजर आ रही है। उदय भान को हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष की कमान सौंपे जाने के बाद से कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी साफ देखी जा रही है। यहां तक कि बिश्नोई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ट्विटर से अनफॉलो तक कर दिया है। वहीं कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला भी कुलदीप बिश्नोई के समर्थन में नजर आ रहे हैं। बिश्नोई को लेकर सुरजेवाला का बयान हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी की लकीर को और गाढ़ा करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब साफ है कि हरियाणा कांग्रेस में खेमेबाजी बरकरार है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी का दौर शुरू हो गया है। जब से हरियाणा कांग्रेस में बदलाव हुए हैं और उदय भान को कमान सौंपी गई है, तभी से एक बार फिर हरियाणा कांग्रेस में दो फाड़ नजर आ रहा है। एक और उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने पर हुड्डा गुट उत्साहित है, तो दूसरी ओर कुलदीप बिश्नोई के बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। पार्टी से नाराजगी जाहिर करते हुए बिश्नोई ने ट्वीट कर लिखा था, साथियों, आप सबके संदेश सोशल मीडिया पर पढ़ रहा हूँ। आपका अपार प्यार देखकर मैं अत्यंत भावुक हूँ। आपकी तरह गुस्सा मुझे भी बहुत है, लेकिन मेरी सबसे प्रार्थना है कि जब तक मैं राहुल गांधी जी से जवाब न मांगूं, हमें कोई कदम नहीं उठाना है। अगर मेरे प्रति आपके मन में स्नेह है तो संयम रखें। एक तरफ कुलदीप बिश्नोई राहुल गांधी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी राहुल गांधी ने न तो कोई जवाब दिया, न तो कोई ट्वीट किया, न बैठक हुई और न ही कोई मुलाकात। हालांकि राहुल गांधी जब जवाब देंगे तब देंगे, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस के बेहद सीनियर नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता और महासचिव रणदीप सुरजेवाला बिश्नोई के समर्थन में उतर आए। सुरजेवाला ने इस बदलाव को लेकर क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी की और पार्टी का निर्णय है। नए प्रदेश अध्यक्ष को शुभकामनाएं। तो एक और जहां सुरजेवाला ने इस बदलाव को आला हाईकमान का फैसला बताया, तो वहीं दूसरी ओर कुलदीप बिश्नोई को बेहतरीन अध्यक्ष साबित करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कुलदीप बिश्नोई एक बेहतरीन अध्यक्ष होते, पर पार्टी की मर्जी है कि अध्यक्ष कौन बनेगा, और उनकी सेवाओं को एक काबिल नेता के तौर पर कांग्रेस पार्टी जरूर इस्तेमाल करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हालांकि एक और पार्टी शुरू से ही हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी को नकारते हुए नजर आई है, तो दूसरी ओर उदय भान को हरियाणा की कमान सौंपकर हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करने के साथ साथ एकजुट करने की जुगत में भी लगी हुई है। लेकिन राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला का ये बयान हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी की लकीर को और गाढ़ा करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब साफ है, हरियाणा कांग्रेस में खेमेबाजी बरकरार है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से रवि कालीरमन की रिपोर्ट। आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ सवाल दिखा दें। क्या हरियाणा कांग्रेस की रार खत्म होगी? इसके अगला सवाल, क्या हरियाणा कांग्रेस में ऑल इज वेल है क्या? इसके अगले सवाल की अगर बात करें, क्या कुलदीप बिश्नोई अब बागी हो चुके हैं? अब कुलदीप बिश्नोई क्या कदम आगे उठाने जा रहे हैं? आखिर कब होगी राहुल गांधी से मुलाकात? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई राहुल गांधी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। क्या हरियाणा कांग्रेस की रार खत्म होगी? ये कुछ बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं जो तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर खड़े हो रहे हैं। तो क्या हरियाणा कांग्रेस में ऑल इज वेल है क्या? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और इस बार तो कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रहे थे कि पार्टी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है। और 2016 में जब कुलदीप बिश्नोई की
हरियाणा जनहित पार्टी कांग्रेस में शामिल हुई, उसका विलय हुआ। पार्टी हाईकमान ने तब भी कहा था कि कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे, लेकिन इतना लंबा समय हो गया, अभी तक कुलदीप बिश्नोई को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। तो क्या यह मानकर चला जाए कि कांग्रेस में जो खेमेबाजी देखने को मिल रही थी वो अब भी बरकरार है क्या? तो सवाल कई है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, तारुफ आपका करा देते हैं। आपको बता दें, इस मसले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता रंजीता मेहता भी जुड़ गई हैं। रंजीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुभाष चौधरी भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बजरंग दास गर्ग जी, सीधा सवाल आपसे, अच्छा अध्यक्ष कौन है, बिश्नोई या उदय भान? हालांकि बिश्नोई को कोई जिम्मेदारी तो नहीं दी गई है, लेकिन ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि रणदीप सुरजेवाला ने एक पॉइंट रखकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। राणा जी, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। जब प्रदेशाध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी ने 1 महीने पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिस दिन उदय भान जी को प्रधान बनाया उसी समय हाथों हाथ बहन कुमारी शैलजा जी ने हादसे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जितनी भी नई टीम बनाई थी उनको बधाई दी और पूरे मीडिया के अंदर बयान डाला। और यहाँ तक ट्विटर में, सोशल मीडिया में उन्होंने अपने बयान डाल दिए। और जो उनके पास जो कागज भवन की गाड़ियां थी, हाथों हाथ उनको हैंड ओवर कर दी। जहां तक सुरजेवाला बयान का सवाल है, सुरजेवाला ने भी उनको बधाई दी है। आप बयान देख लो, उन्होंने बयान में साफ कहा है, बधाई देता हूं और कुलदीप जी की वकालत करिए, मुझे उम्मीद है हाईकमान उनको बड़ी जुम्मेदारी देगी। और जहां तक जुम्मेदारी का सवाल है, बहन कुमारी शैलजा जी को भी, कुलदीप भाई को भी कांग्रेस हाईकमान की तरफ से जुम्मेदारी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी का अगला जो मिशन चल रहा है 2024 चल रहा है, जिसके लिए लगातार दिल्ली के अंदर मीटिंग चल रही है, स्टेट स्तर पर मीटिंग चल रही है और यहां तक कि 3 दिवसीय सीवरेज भी राजस्थान के अंदर 13 से लेकर 15 तारीख तक हमारा कांग्रेस सीवरेज लगने जा रहा है। तो जहां तक कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से हरियाणा में खड़ी है और 2024 के अंदर मिशन जो है हमारा है हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाने का है। और सबसे बड़ी बात है, आप देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का अधिकार है और हर एक व्यक्ति अपनी बात प्लेट पर। लेकिन रणदीप सुरजेवाला जो तमाम बड़े मसलों पर कांग्रेस में शामिल रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि अगर बिश्नोई अध्यक्ष होते तो बेहतर होता। हालांकि हाईकमान ने जो फैसला लिया वो अच्छा लिया है, ये भी बात उन्होंने कही है, लेकिन ये कह देना कि बिश्नोई अध्यक्ष होते अच्छा होता, बिल्कुल, बिल्कुल। इसका क्या मायना निकालें कि वो खुद व्यक्तिगत तौर पर चाह रहे थे कि बिश्नोई अध्यक्ष होते तो बढ़िया होता। राणा जी, मैं आपका बात का स्पष्टीकरण कर रहा हूं। देखिए, जहां कुलदीप भाई का सवाल है, जितनी मीटिंग हुई हर मीटिंग के अंदर केंद्रीय नेताओं में रणदीप सुरजेवाला जी भी और कुलदीप भाई भी साथ थे और सीनियर नेता हमारी शैलजा जी, हुड्डा जी सब साथ थे। यहां तक कि पर्सनली तौर के ऊपर वो कुलदीप जी राहुल जी से मिले, सोनिया गांधी जी से मिले, प्रियंका जी से मिले, राष्ट्रीय महासचिव से मिले, विवेक बंसल हमारे परिवारी है उनसे भी मिले। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा, आपके चैनल में बार बार दिखाया भी गया, मैं हर प्रकार से संतुष्ट हूं, कांग्रेस हाईकमान जो भी फैसला लेगा मैं उनके साथ हूं।
और आप देखना, उन्होंने जो राहुल जी से उनकी मीटिंग होनी है 2 दिन बाद, राहुल जी बाहर गए हुए हैं, उनकी मीटिंग होगी तो बिल्कुल पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़े हैं कुलदीप जी, आगे भी खड़े रहेंगे और वो खुद आपको बयान सुनोगे कि मैं हर फैसले से संतुष्ट हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक क्या होता है, हर एक आदमी सोचता है, देखो पद तो एक होगा और लेने वाले लाइन पाइप लाइन के अंदर 6 है 7 है, हर एक आदमी की तमन्ना करती मुझे जुम्मेवारी मिली, इसमें कोई बुराई नहीं है, जुम्मेवारी मिलेगी। किसी को सीएलपी की मिलेगी, किसी को प्रचार के अलग अलग कमेटियां है, प्रचार है, चुनाव प्रचार है, मैनिफेस्टो उसकी भी कमेटियां बनेगी। ये देखिए जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मिशन 2024 जो हमने चालू किया है, उसके अंदर भी 3 हमारे स्टेट नेताओं को जुम्मेवारी मिली है। बहन कुमारी सैलजा जी को मिली है, हुड्डा साहब को मिली है और रणदीप सुरजेवाला जी ने 3 आदमी यहाँ से कमेटी में लिए गए हैं। ऐसे हर एक CWC है, उसके अंदर कुलदीप जी जो हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय कमेटी है, उसके सदस्य कुलदीप जी उस कमेटी के अंदर है। और जो कमेटियां बनेगी उसमें बजरंग दास गर्ग जी, आप कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई ने कहा था कि मैं संतुष्ट हूं जो भी है, आपने ये कहा, लेकिन जो एक के बाद एक ट्वीट किए गए कुलदीप बिश्नोई की तरफ से, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं, आपको याद आ जाएगा। उन्होंने जब नेतृत्व परिवर्तन हुआ तो उनका पहला ट्वीट सामने आया कि साथियों, आप सबके संदेश सोशल मीडिया पर पढ़ रहा हूं, आपका अपार प्यार देखकर मैं अत्यंत भावुक हूं, आपकी तरह गुस्सा मुझे भी बहुत है, लेकिन मेरी सबसे प्रार्थना है कि जब तक मैं राहुल गांधी जी से जवाब ना मांग लूं, हमें कोई कदम नहीं उठाना है। इस तरह का ट्वीट उनकी तरफ से किया गया। फिर उसके एक दिन बाद फिर से उनकी तरफ से ट्वीट किया गया, वो भी मैं पढ़ देता हूं। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। ये यहां तक बात समझ आ रही थी। फिर उनकी तरफ से फिर एक शायराना अंदाज में ट्वीट किया गया, नए लोग होंगे, नई बात होगी, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी, चरागों को आंखों में महफूज रखना, तुम्हें मैं मिलूंगा जहां रात होगी। और भी है, लेकिन ये ट्वीट के मायने फिर क्या निकालें? ये नाराजगी नहीं तो और क्या है? बिश्नोई खफा नहीं तो और क्या है? आप कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं संतुष्ट हैं। राणा जी बात सुनिए, जब किसी को उम्मीद होती है भाई जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम के अंदर हाँ मुझे जुम्मेवारी मिलने की उम्मीद होती है एक आदमी, जब उनके साथी होते हैं, वर्कर होते हैं, थोड़े हताश हो जाते हैं, थोड़ा उनका वर्कर हताश थे, उनको समझाने की उन्होंने काम किया, उन्होंने साफ लिखा है, पहले उसने रिपोर्ट किया, सापट लिखा उन्होंने, चिंता ना कीजिए मैं राहुल गांधी जी से मिलूंगा, कोई ऐसा कोई कदम नहीं उठाना, और खुद अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहला जो उन्होंने ट्वीट किया आपने खुद पढ़ के सुनाया, मैं उनकी मुंह की बात बता रहा हूँ आपको। हकीकत क्या होता है, जब ये प्रदेश अध्यक्ष तो एक ही बनना है, यदि आप मानते हो तू तो है कौन, ये अदनूर रही है। बहन कुमारी सैलजा ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया, किसी ने मांगा ही तो नहीं था कि इस्तीफा मांगा था, अभी इस्तीफा दीजिए, अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया। जब बना दिया उन्होंने कहा मर्जी किसी को बनाओ मैं साथ हूँ, जब उन्होंने बनाया उसी टाइम सबसे प्रथम नहीं, कुमारी शैलजा तो ऐसी सेनापति थी ना जिनके पास सेना ही नहीं थी, अब मजबूरन तो देना पड़ेगा इस्तीफा। उनका अगस्त और नवंबर में था ना, जो समय पूरा होना था वो अगस्त नवंबर में होना था, लेकिन इतना समय पहले फैसला लिया गया। भाई सेना कहाँ थी, इस बात को तो स्वीकारिए ना, संगठन कहाँ खड़ा कर पाए? देखो संगठन पूरा नहीं खड़ा कर पाए, जिला और शहरी ब्लॉक नहीं खड़ा कर पाए, बाकी तो स्टेट की बॉडी खड़ी करी, जो हमारे स्टेट के जितने सेल थे वो खड़े करे, प्रभारी बनाए गए, हर जिले के प्रभारी, हर जिले का कन्वीनर, किसान संगठन सब कुछ बनाए गए, मगर जिले के जो प्रधान होते हैं, हमारे शहरी प्रधान होते हैं, ब्लॉक स्तर के प्रधानों की लिस्ट नहीं बन पाई। इसलिए तो बहन सैलजा जी कहा कि जब लिस्ट आउट नहीं होती तो मैं क्या करूं, तो मैं अपना इस्तीफा देती हूँ, मर्जी किसी को बनाए और हम उसका सहयोग करेंगे। और एक्चुअल ये बिल्कुल हकीकत बात है, उन्होंने स्पष्ट तौर पे बयान भी दिया, और जो उनकी बॉडी थी पुरानी बॉडी सबको आदेश दिया कि सबने पहले की तरह मजबूती से जो प्रदेश का अध्यक्ष उदय भान जी का साथ देना है। उदय भान जी से भी 3-4 बार बात हुई, उन्होंने कहा अगर साहब जो बॉडी काम कर रही है फिलहाल
वही बॉडी ठीक है बजरंग दास, ठीक है, नई कमेटी नहीं बनती। ठीक है, मतलब आप ये मानकर चल रहे हैं कि कोई खटास नहीं है, कोई खटास नहीं है, पार्टी में सब एकजुटता है, सब अच्छे तरीके से चल रहा है। ठीक है, भी करेंगे, एकजुटता रहेगी। ठीक है बजरंग जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारे साथ रंजीता मेहता भी लगातार जुड़ी हुई हैं। रंजीता मेहता जी, बजरंग दास गर्ग जी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, सब बातचीत हो रही है, कुलदीप बिश्नोई बिल्कुल संतुष्ट हैं, राहुल गांधी जी से बातचीत करेंगे, जवाब लेंगे, कुछ ऐसा वैसा नहीं है। जितनी शांति से हमने आधे घंटे तक उनको सुना है, उम्मीद करती हूँ कि जब हम बोलेंगे तो बीच में ना बोले। जी रंजीता जी, और उनका जो जवाब है वो शेर से सुनाना चाहूंगी कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, ऑल इज वेल हमेशा ही ये लोग कहते हैं, पर जो इनके अंदर की गुटबाजी है आज ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इनके बयानों के माध्यम से बार बार सबके सामने आ रही है। जब खुद कुलदीप बिश्नोई भूपिंदर सिंह हुड्डा को, दीपेंद्र हुड्डा को ट्विटर पे अनफॉलो कर देते हैं, इससे बड़ा आपको कौन सी नाराजगी उनकी नजर नहीं आती। वो खुद लिखते हैं कि मैं नाराज हूँ और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि राहुल गांधी से मेरी मुलाकात हो, और राहुल गांधी जी तो बाहर घूमने चले जाते हैं जैसे कभी ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन आती है। और दूसरी तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये बेहतरीन अध्यक्ष होते। इसका मतलब ये है कि जो जिनको चुना है भूपिंदर सिंह हुड्डा ने वो बेहतरीन नहीं है, वो गोदाई अध्यक्ष है, वो गोदी में बैठ के चलने वाले अध्यक्ष है। तो कहीं ना कहीं जो है पार्टी का क्लय, अंतर क्लय बार बार सामने आती है। और जितने भी प्रवक्ता अब आजकल देख रहे हैं डिबेट पर बैठे हुए, 4 मई के बाद जिस दिन ये पद संभाल लेंगे नए अध्यक्ष के, उसके बाद आपको ये सब लोग नहीं नजर आएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शैलजा जी द्वारा बनाए गए शैलजा गुट के लोग थे, और इन सबका बस्ता 4 मई के बाद साफ होने वाला है। तो ये सब प्रवक्ता नहीं रहेंगे, और जो हुड्डा साहब के हक की बातें करेंगे, हुड्डा साहब के कहने में बातें करेंगे, उन प्रवक्ताओं को टीवी पे बिठाया जाएगा। केवल ढींगरा जी जो बहुत देर से दरकिनार किए हुए हैं, अब इनके मेन चीफ प्रवक्ता बनकर आज के बाद डिबेट पे वो बैठा करेंगे। तो साफ नजर आता है कि जिस तरीके से बेआबरू होकर अशोक तंवर जी निकले थे, और कहीं ना कहीं एक स्टेज पर कुलदीप बिश्नोई जी ने भी पार्टी को छोड़ा था, फिर से उनको थूक कर चाटा गया, और फिर वही सिचुएशन उनकी है कि एक तरफ खाई है और एक तरफ कुआं है। तो पार्टी छोड़ते हैं तो किस पार्टी में जाए, कोई पार्टी उनको लेने को तैयार नहीं, और इसी पार्टी में रहते हैं तो अंदर पार्टी में रहकर ही उनकी हत्या कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो एक नहीं, दो नहीं, 5-5, 6-6 दलों में बटी हुई है, और निश्चित तौर पे कांग्रेस को कांग्रेस ही खत्म करती है, और उसी कगार पर ये लोग चढ़े हुए हैं। आज इनके लिए राजनीति सेवा का माध्यम नहीं है, देश के संसाधनों को कैसे लूट मार करके अपने बड़े बड़े साम्राज्य खड़े करने हैं, सिर्फ ध्यान इस बात पर है कि ये तेरा एम्प्लॉय, ये मेरा एम्प्लॉय। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप देखेंगे जितने भी प्रवक्ता बैठे होते थे पिछले 3 सालों में डिबेट पे, एक भी प्रवक्ता आपको रिपीट यहाँ पर बैठा हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक है रंजीता जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बजरंग दास गर्ग जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। बजरंग दास गर्ग जी, मैं आऊंगा आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुभाष चौधरी जी, लेकिन हमारे साथ दीप कमल सहारण भी जुड़ गए हैं, जेजेपी प्रवक्ता हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सर मैं आऊंगा, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुभाष चौधरी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुभाष चौधरी जी, आप अपने स्तर पर क्या आकलन कर रहे हैं? क्या कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या ऐसा आप आकलन कर रहे हैं अपने स्तर पर? कहीं पंजाब जैसी स्थिति तो नहीं बन जाएगी हरियाणा में चुनाव होने से पहले? नहीं, मैं आपकी जो लास्ट उक्ति है उस उक्ति से मैं सहमत नहीं हूँ कि पंजाब जैसी स्थिति हरियाणा में बनेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि जो आशंका आपने अपने सवालों के माध्यम से जाहिर की है उसको मैं दुरुस्त मानता हूँ। उसका कारण है कि सबसे पहली बात तो जो कांग्रेस लगातार पिछले कई वर्षों से अंतर विरोधों से घिरी हुई है, और ये बार बार इस अंतर विरोध को लोग इस तरह से परिभाषित करते हुए कहते हैं कि ये ट्रांजिशन का फेज है। मैं कहता हूँ नहीं, ये बेहद कमजोरी का फेज है। ये ट्रांजिशन का फेज पॉजिटिव वे में जाता नहीं दिखता है। अगर उदयभान जी को अध्यक्ष बनाया गया तो आखिर वो क्या मजबूरी है रणदीप सुरजेवाला जी की, जो राष्ट्रीय राजनीति में है या फिर राष्ट्रीय मीडिया सेल के प्रमुख हैं, और सीधा उनका तारुफ 10 जनपद से है या जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष है, उनके साथ है। वो इस प्रकार का बयान देकर एक कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब है वो एक इंडिकेशन ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंदर खाते जो इक्वेशन है वो सही नहीं है, और इस निर्णय से कुछ एक बड़ा धड़ा वो संतुष्ट नहीं है।
हालांकि इससे पहले जब आपके ही चैनल पे चर्चा हुई थी और तब मैंने कहा था कि जो कुलदीप बिश्नोई हैं, संवादहीनता की स्थिति है उनके अपने कार्यकर्ताओं के साथ, उनके अपने समर्थकों के साथ, जनता के साथ, जिस तरह की राजनीति वो पिछले वर्षों में करते रहे हैं, तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा महत्व पार्टी नहीं देगी। लेकिन क्योंकि रणदीप सुरजेवाला जैसे व्यक्ति ने यह बयान देकर जो हवा दे दी है, तो उससे मुझे लगता है कि कुछ और फैक्टर जो कि अभी तक खुलकर सामने नहीं आए थे उदय भान जी के प्रदेश अध्यक्ष घोषित करने के बाद, संभव है कि वो भी अब उनके साथ गोलबंद होना शुरू करेंगे। मेरी आशंका इस दृष्टि से है। तो मुझे लगता है कि ये जो अनुशासनहीनता की स्थिति लंबे समय से ये पार्टी झेल रही है, क्या आगे भी वही हालात ये पार्टी झेलेगी? और अगर झेलेगी और इसको अगर समय रहते दुरुस्त नहीं किया गया तो निश्चित रूप से इसका नुकसान पार्टी को होगा। अगर आप संगठनात्मक जो एक तरह से ओवरवाइडिंग की दिशा में आप कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा, हालांकि तार्किक दृष्टि से मैं ठीक नहीं मानता हूं कि उन्होंने जो कहा कि सारे प्रवक्ता बदल जाएंगे, ये सभी पार्टियों में होती है। जब भी आप कुर्सी पर बदलते हुए किसी नेता को देखते हैं, किसी पद पर देखते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ही क्यों न हो, जब उनके प्रदेश अध्यक्ष बदलते हैं तो उनके भी प्रवक्ताओं की सीरीज में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आ जाता है। हम और आप अच्छी तरह इस चीज को समझते हैं एक मीडिया कर्मी के रूप में, तो इसीलिए वो बात सही नहीं है। लेकिन जहां तक अनुशासनहीनता का सवाल है, निश्चित रूप से ये घातक साबित हो सकता है, बशर्ते कि समय रहते अगर इसको दुरुस्त न किया जाए और इसको ये जो रेक्टिफिकेशन है, ये जो अलग अलग प्रकार के छिद्र अभी पार्टी में दिख रहे हैं, अगर आप इसको न भरेंगे, इसे रेक्टिफाई अभी समय रहते नहीं किया गया तो इसका नुकसान निश्चित रूप से होगा। ये एक यूनिफाइड मैसेज देना चाहिए 2024 की दृष्टि से, जैसा कि लोकतंत्र की व्यवस्था की दृष्टि से एक बड़ी आवश्यक बात है कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, जिसकी कमी लंबे समय से हरियाणा में दिख रही है। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस जैसी पार्टी समय रहते सतर्क हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, प्रदेश के हित में भी और पार्टी के हित में भी। सुभाष चौधरी जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने पॉइंट रखे हैं, हम जवाब लेंगे इसका बजरंग दास गर्ग जी से, लेकिन उससे पहले दीप कमल सहारण जी के पास चलते हैं। दीप कमल सहारण जी, 2024 पर जेजेपी की भी नजर है और ये बात भी कटु सत्य है कि जेजेपी भी अपनी राह एक अलग बनाने की कोशिश कर रही है। ये बात अलग है कि प्रदेश में फिलहाल अभी गठबंधन में है, लेकिन सभी पार्टियों की भीतर से महत्वाकांक्षा रहती है कि भले ही गठबंधन में हो, लेकिन आगामी चुनाव में हम अपनी राह खुद अलग तय करेंगे। तो कांग्रेस की इस खेमेबाजी का जो असर है वो पूरा प्रदेश देख रहा है, लेकिन राजनीतिक दल खासतौर पर जेजेपी किस तरह से तैयारी कर रही है और कांग्रेस में चल रहे इस घटनाक्रम को लेकर जेजेपी किस तरीके से देख रही है? देखिए, जेजेपी के जो कार्यक्रम है, जेजेपी की जो विस्तार की योजनाएं हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी के अंदर की जो भी उठापटक है उसका तो कोई असर नहीं पड़ता जी। पार्टी ने 1 महीने के लिए, जब गेहूं का सीजन चल रहा था पूरे हरियाणा में, पूरे अप्रैल में, तब अपने जो हल्का स्तर के और जिला स्तर के कार्यक्रम थे वो स्थगित किए थे ताकि किसान अच्छे से अपनी फसल की कटाई कर लें और सीजन में जो भी काम होते हैं वो अच्छे से कर लें। और अब परसों ही एक बैठक है पंचकुला में, उसके बाद आगे के कार्यक्रम और जो पिछले 1 महीने 1.5 महीने में जो सदस्यता अभियान चला है पार्टी का, उसकी समीक्षा के साथ जो है आगे जेजेपी बढ़ेगी। और चाहे वो कोई भी जिला हो, कोई भी हल्का हो, वहाँ हमारी पार्टी की जो टीम है वो अपने आप को लगातार मजबूत करती रही है, आगे भी करती रहेगी। इसमें फिलहाल आज के दिन कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि कहीं अकेले चलना है या कोई आगे चुनाव की बात है। हम क्योंकि एक इंडिपेंडेंट पार्टी है तो अपनी पार्टी को मजबूत करना ही हमारा धर्म है, उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस के अंदर की स्थिति है, मैं तो इसको इस नजरिए से देखता हूं कि पिछले 3-4 साल से राजनीति में और उससे पहले लगभग 12-13 साल पत्रकारिता में मैंने एक चीज जो कांग्रेस को देखकर ऑब्जर्व की कि वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से बगावत करते थे, वहां पर चौधरी बीरेंद्र सिंह बगावत करते थे, राव इंद्रजीत बगावत करते थे, कैप्टन अजय यादव बगावत करते थे। एक मौका ऐसा भी आया था जब किरण चौधरी ने अपनी पसंद की कैबिनेट रैंक ना मिलने की वजह से अपनी नाराजगी दिखाई थी। लेकिन पहली बार है ये, जो हम पहली बार देख रहे हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसा नेता अपने हाईकमान को और उस हाईकमान को जिसके वो बीच में बैठता है हमेशा,
जहां वो 24 अकबर रोड पर हमेशा बैठकर काम करते हैं, वो उससे नाराजगी जता रहा है, उसके फैसले से अपने आप को अलग कर रहा है। ये कह रहा है कि नए अध्यक्ष को बधाई, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ज्यादा अच्छे होते, कुलदीप बिश्नोई बहुत अच्छे हैं, कुलदीप बिश्नोई को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए था। बजरंग दास गर्ग जी अपनी बातों में कह रहे थे कि उन्होंने उदय भान जी को एक अच्छा नेता और अच्छा अध्यक्ष बताया है। आप सुनिए रणदीप सिंह सुरजेवाला को, उन्होंने एक शब्द भी तारीफ में नहीं कहा उदय भान की, सिर्फ बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में ये कहा कि नए अध्यक्ष को बधाई, लेकिन, और उसके बाद सारा का सारा अपनी जो कुलदीप बिश्नोई के समर्थन में और हाईकमान से नाराजगी के बारे में जो बात करनी थी उन्होंने वो की है। तो ये एक नया मुकाम है जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को ले आए हैं। चाहे वो उनकी वजह से हम पिछले 10 सालों में देखते आ रहे हों, धर्मवीर ने पार्टी छोड़ी, राव इंद्रजीत ने छोड़ी, अशोक तंवर ने छोड़ी, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने छोड़ी, कितने बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए। अब मुझे लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसी में अपने आप में एक और अपने उस सर पर एक और खिताब जोड़ने वाले हैं, चाहे वो किसी भी नाम के रूप में हो, चाहे कुलदीप बिश्नोई के रूप में हो, चाहे और कोई ऐसा नाम हो जो आपको चौंका सकता है आने वाले टाइम में। लेकिन मैं तो जितना ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है, 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 67 सीटों के साथ सत्ता सौंपी गई थी। उनकी हरकतों की वजह से, उनके स्वार्थ की वजह से कांग्रेस पार्टी 40 पर सिमट गई थी 2009 में, जब बहुत से लोगों ने उनसे नाराज होकर पार्टी छोड़ दी थी, जिसमें कुलदीप बिश्नोई और भजनलाल शामिल थे। 2014 में, ठीक है, भजन मतलब ऐसे बहुत से 2014 में, एक मिनट, 2014 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से राव इंद्रजीत, धर्मवीर और चौधरी बीरेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ी थी, तो पार्टी नीचे चली गई थी। 2019 में भी उनकी वजह से ही कांग्रेस पार्टी सीमित रही थी। 2024 अलग नहीं होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही वो नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी को सीमित करेंगे। ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन बजरंग दास गर्ग जी, इस बात को कहीं ना कहीं महसूस तो करना चाहिए कि जब पार्टी का इतना सीनियर नेता, इतना बड़ा नेता जो हाई कमान के साथ बड़े बड़े मसलों पर चर्चा करता है, जिसकी राय सीधा रहती है, टेबल पर आ जाती है, लेकिन ऐसे में हाई कमान के फैसले को भी कहीं ना कहीं हल्का बहुत समर्थन देकर अपनी बात कह देना और अपनी बात को बढ़ा देना कि अगर कुलदीप बिश्नोई होते तो अच्छा रहता। क्या ये बात अटपटी नहीं लगती कांग्रेस हाई कमान को? क्या वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो हाई कमान ने फैसला लिया है उदय भान को जिम्मेदारी देकर, कमान देकर, वो थोड़ा गलत फैसला लिया है, कुलदीप बिश्नोई को जिम्मेदारी देनी चाहिए थी? देखिए सुरजेवाला ने कहीं नहीं कहा कि गलत फैसला लिया है। नहीं, गलत फैसले की बात नहीं सर, आप इसके मायने तो देखिए। बजरंग दास गर्ग जी उन्होंने लेकिन के बाद जो बात कही, उन्होंने ये कहा कि कुलदीप बिश्नोई होते तो अच्छा होता। मतलब उदय भान अच्छे नहीं है क्या? मेरे क्या मतलब 2 वर्ड है, मैं कहूँ खा लो जीम लो, चीज एक ही है, समझने का अंतर फर्क है। उन्होंने कहा पार्टी हाईकमान ने फैसला लिया है, मैं स्वागत करता हूं, मैं उनका उसको बधाई देता हूं नए प्रदेश अध्यक्ष को। साथ में एक बात जोड़ी, कुलदीप बिश्नोई उचित प्रदेश अध्यक्ष होते, उनका विचार है, निजी विचार है, मेरा निजी विचार, मैं किसी के साथ जुड़ रहा हूं, मेरा निजी विचार है, मैं कह सकता हूं वो ये होता तो और बढ़िया होता, ये और इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कुलदीप बिश्नोई को बड़ी जुम्मेवारी मिलेगी, मुझे उम्मीद है, और हकीकत में मिलेगी, इसमें कोई रोड़ा नहीं है। बहन शैलजा जी को मिलेगी। सबसे बड़ी दिक्कत आपको नहीं बता दूं खुराना साहब, आज हरियाणा में हालात क्या है? हरियाणा की जनता इस टाइम बहुत दुखी है, ना बिजली है ना पानी है। कहते ना हरियाणा में बिजली है ना पानी है, भाजपा तेरी यही कहानी है। महंगाई दुनिया भर की, बेरोजगारी दुनिया भर की, लाइन ऑर्डर की स्थिति खराब, सरकार क्या करती है और मुद्दे पे उलझाती है। कभी भी महंगाई, बेरोजगारी, आप देखिए बिजली पानी, असली लेकिन बजरंग दास गर्ग जी आप ये मुद्दे उठाइए, अच्छी बात है। बजरंग दास गर्ग जी आप ये मुद्दे उठाइए, अच्छी बात है, लेकिन जो घर में आग लगी हुई है उसको तो पहले बुझा लीजिए। आप ये मुद्दे उठाइए, अच्छी बात है, लेकिन जो घर में आग लगी हुई है पहले उसको बुझा लीजिए। मैं बिल्कुल मैं खुराना जी आपको यही बता रहा हूं। जी रंजीता जी मैं आ रहा हूँ तुरंत आपके पास। 10 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर आप देख लेना, जहां से
कांग्रेस में ज्वाइनिंग करने वालों की अभी से लाइन लगी हुई है। 10 दिन के अंदर कितने लोग ज्वाइन करेंगे? या मेरी बहन बोलती है ना, ये घड़ी टीवी के ऊपर बोल रही है कांग्रेस यूं, भ्रष्टाचार यूं, खाकी कांग्रेस। यही तो वो बहन थी, कांग्रेस में गीत गाती थी, खट्टर साहब की अर्थी लेकर, काले कपड़े पहनकर और आंडी लेकर खट्टर जी की अर्थी निकालती थी। आज वही कांग्रेस बुरी होगी। एक साल में कांग्रेस भाई ऐसे तो कांग्रेस में भी, बीजेपी में भी और हर दल में इस तरह के नेता है ना। भाजपा के मजे तो आप ही लेकर गए हो। खुराना जी 9.5 साल मलाई खाई, 9.5 पर्सनल कमेंट कोई नहीं करेगा, पर्सनल कमेंट कोई नहीं करेगा। मैं सभी से आग्रह कर रहा हूँ, पर्सनल कमेंट कोई नहीं करेगा। बजरंग दास गर्ग, ये बात केवल एक दल तक सीमित नहीं है ना, इस बात को तो मानेंगे ना। ये बात केवल एक दल तक सीमित नहीं है, ये तो हर दल की कहानी है। बीजेपी के मजे तो ये भी ले रहे थे, बीजेपी तो इन्होंने भी ज्वाइन की थी, इनकी यहाँ पे दाल नहीं गली, बड़े बेआबरू होकर ही बीजेपी से निकले। इनको बीजेपी देखिए ऐसे पर्सनल कमेंट पर हम बात कर रहे हैं, इस पर हम बात करें तो ज्यादा बेहतर है ना। आपके मुंह से बात अच्छी नहीं लगती, जिनके का शीशे के हो दूसरों में मतलब ना फेंके तो अच्छा है। देखिए ऐसे पर्सनल में क्या करने आए थे? आपने बीजेपी की ज्वाइन की थी, आपको तो उल्टा कैबिनेट चेयरमैन बनाया था। कल कांग्रेस की डिबेट करती थी। नहीं सर, ये विषय नहीं है ना, ये विषय नहीं है ना। इनको पूछिए कि बजरंग जी देखिए पर्सनल कमेंट ऐसे कांग्रेस में बहुत सारे नेताओं की लंबी लिस्ट है, बीजेपी में बहुत सारे लंबे लिस्ट बहुत लंबी है। तो ये मुद्दा नहीं है ना कि कौन से राजनीतिक दल में था और दूसरे दल में जाते ही कौन सा गीत गाने लग गया, ये विषय नहीं है ना। बजरंग दास गर्ग आप कसम खा कर आए, बजरंग दास गर्ग कसम खा कर आए, कांग्रेस को भीतर जो खेलनेबाजी बनी हुई है उस पर चर्चा नहीं करनी। आवाज बंद करवाओ। नहीं बजरंग दास गर्ग देखिए ऐसे पर्सनल कमेंट और इस तरीके से टिप्पणी न कीजिए। रंजिता जी मैं बोल रहा हूँ, रंजिता जी मैं बोल रहा हूँ। बजरंग दास गर्ग देखिए ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का ऐसे भी पर्सनल कमेंट ना कीजिए, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। लेकिन जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पर तो हम चर्चा कर सकते हैं ना। पर्सनल कमेंट करके नई बहस को हम ना छेड़े, यही समझदारी है। बहन जी की थी वो बताई है भाई। यश जी इनकी आवाज को बंद करेंगे। 9.5 साल अपनी बहन को डिबेट पर बैठ के गालियां देते हैं, बजरंग जी आप एक तरफ तो कह रहे हैं बहन, उसके बाद छोटी बहन कमेंट कर रहे हैं, छोटी बहन को गालियां निकालते हैं, छोटी बहन को गालियां बजरंग जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, कितनी मुझे देख लीजिए। बजरंग जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, इनकी आवाज डाउन कीजिए यश जी। ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी ना। हम चर्चा कर रहे हैं कि रणदीप सुरजेवाला ने लेकिन के बाद जो वाक्य बोले हैं उसके बाद नई बात को जन्म दे दिया है। आप कह रहे हैं रंजीता मेहता जी दूसरे दल में थी तो क्या करती थी, आज दूसरे दल में है तो क्या कर रही है। ये भाई पर्सनल चीज है ना, सभी का फैसला है, सभी का फैसला है। ये तो कांग्रेस में भी एक लंबी लिस्ट है ना इस बात से ये पूछिए कि ये बीजेपी में खुद क्या करने आए थे। कांग्रेस बीजेपी पार्टी इन्होंने एक साल ज्वाइन करके रखी, सुन लो या बोलने तब बीजेपी अच्छी थी। नहीं बजरंग जी देखिए ऐसे लगातार अगर ये बोलेंगे तो मैं इस तरीके से बोलने नहीं दूंगी, इसकी आवाज डाउन कीजिए। बजरंग जी देखिए शांत हो जाइए, शांत हो लगातार ये बोल रहे हैं, बजरंग जी शांत हो जाइए। ये पार्टी छोड़कर बीजेपी में क्या लड्डू खाने आए थे, क्या घंटे खाने आए थे? इन्होंने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी थी? हुड्डा साहब ने इनको चेयरमैन बनाया था, उसके बावजूद इन्होंने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी थी? 2014 के चुनाव से पहले ये पार्टी छोड़कर क्यों गए थे? कांग्रेस पार्टी इतनी अच्छी थी
क्यों छोड़ी थी इन्होंने पार्टी? रंजीता मेहता जी, आप भी शांत हो जाइए, मैं उनको शांत करा रहा हूँ। मैं शांत करा रहा हूँ, मैं शांत करा रहा हूँ, मैं शांत करा रहा हूँ, इनके आवाज डाउन, मैं शांत करा रहा हूँ, ठीक है, मैं शांत करा रहा हूँ। बजरंग जी, आपसे आग्रह है, शांत हो जाइए। बजरंग जी, शांत हो जाइए। 2024 मिशन फतेह होगा। सर 2024 में वो देख लेंगे ना, 2024 में देख लेंगे जनता अपना जनादेश किसको देगी। इनकी आवाज बंद कर दीजिए। देखना आप, या बहन हमारे पास अगर आप इनकी बजरंग जी देखिए, अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। ऐसे समय व्यर्थ नहीं करना है ना, हम समय व्यर्थ तो करने नहीं आए, चर्चा करने आए हैं। बजरंग जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, समय तो शांत हो जाइए। रंजीता जी, आपसे भी आग्रह है, पर्सनल कमेंट कोई नहीं करेगा, सभी से आग्रह है, पर्सनल कमेंट कोई नहीं करेगा। जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं केवल अपनी बात उसी विषय के इर्द गिर्द रखिए। रंजीता मेहता जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, अपनी बात रखिए। यश जी खुदकुशी करती है आपस की सियासत कैसे, हमने ये फिल्म आज यहाँ खूब देखी है। जिस तरीके से बजरंग दास गर्ग जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मेरी पार्टी छोड़ने पर तो इनको इतनी तकलीफ हो रही है। जब ये स्वयं भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2014 में गए थे, उस समय क्या भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी थी? जब इनकी यहाँ पे दूसरे टॉपिक पर आ तो बड़े आज इनसे लगातार बोल रहे हैं बीच में, इस तरीके से यश डिबेट नहीं होती। लगातार हम आग्रह कर रहा हूँ, आप इस पॉइंट को मत रखिए, आप इस पॉइंट को मत रखिए। बजरंग दास गर्ग जी, ठीक है, क्यों ये लगातार मेरे बारे में बोल रहे हैं? ठीक है, देखिए, अगर आप दोनों अगर शांत रहेंगे तो मुझे दूसरे गेस्ट के पास जाना पड़ेगा, दूसरे मेहमान के पास मुझे जाना पड़ेगा। बजरंग दास गर्ग जी, इनको ये पूछिए कि कांग्रेस के हालात क्या है हर स्टेट के अंदर, चाहे वो राजस्थान है चाहे वो पंजाब है, क्या वहाँ पे बिजली पानी की नहरें बह रही हैं? लगातार बोल रही है बीच में। ठीक है, अरे ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी, ठीक है, आपके ठीक लिए है, ठीक है, रंजीता मेहता जी, बजरंग दास गर्ग जी, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ। ये चर्चा का विषय नहीं है, ये चर्चा का विषय नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दीप कमल जी अपनी बात रखें। ठीक है, आवाज डाउन। ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ठीक है, ये पर्सनल कमेंट का कोई अखाड़ा तो है नहीं ना, जहां पर आप एक दूसरे की धज्जियां उड़ा रहे हैं पर्सनल कमेंट करके। आप दोनों से मैं आग्रह कर रहा हूं, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं केवल उसी विषय पर चर्चा करें, उसी के इर्द गिर्द रहें। पर्सनल कमेंट करेंगे तो बाहर जाके मिल लीजिए, जो भी आप बातचीत करें, जो भी आप कुछ करें, लेकिन यहाँ डिबेट में डिबेट करिए ना। डिबेट के प्रोग्राम में है, पूरा प्रदेश आपको देख रहा है। आधी डिबेट उन्होंने अपनी बहसबाजी में खराब की है। मैं तो सभी से आग्रह कर रहा हूं, खास तौर पर बजरंग दास गर्ग जी से, रंजीता मेहता जी से, दीप कमल जी। देखिए बजरंग जी, ठीक है, ये बहुत ठीक है, दीप कमल बात है कि जहां आप कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए डिबेट कर रहे हैं, वहां बजरंग दास गर्ग जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर यहाँ आए हुए हैं, वो पूरी डिबेट को खराब कर रहे हैं। रंजीता मेहता जी कह रही थी कि इनके प्रवक्ता बदल जाएंगे, मैं तो भगवान से दुआ करूंगा यही रहे प्रवक्ता। हरियाणा के लोग देखें इनको कि क्या हालत हो गई है, कितने बौखला गए हैं, कौन सी भड़ास में हो गई है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, दीप कमल जी, देखिए पर्सनल कमेंट मैं आग्रह कर रहा हूं, शर्म नहीं आती है इतने सीनियर आदमी होकर एक डिबेट की ठीक है, ऐसी हालत। लेकिन दीप कमल जी, ठीक है, ये विषय साइड कर लेकिन कांग्रेस, ठीक है, लेकिन दीप कमल जी, कांग्रेस की इस स्थिति को लेकर जो कि बजरंग दास गर्ग जी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन बात करें जेजेपी फिलहाल क्या तैयारी कर रही है 2024 को लेकर, और जो कांग्रेस के भीतर जो स्थिति बनी हुई है इसको लेकर कितना बड़ा चैलेंज मानती है, क्योंकि उदय भान को भी जिम्मेदारी मिली है और कांग्रेस के सभी नेता मान रहे हैं कि संगठन खड़ा होगा, कांग्रेस मजबूत होगी। जेजेपी कितना बड़ा इसे चैलेंज मान रही है? देखिए यश भाई, उदय भान जी कोई नहीं है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक स्टैंप है, एक उनकी मोहर है जो उन्होंने अपने पास रख ली है। मुख्यमंत्री रहते हुए बड़े लंबे टाइम तक फूलचंद मुलाना जी और बाद में डॉक्टर राम प्रकाश के रूप में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष की स्टैंप अपने पास रखी थी। मैंने एक कार्टून देखा था जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक कुर्सी पर बैठे हुए थे और दूसरी कुर्सी पर पैर रखे हुए थे, यानी एक कुर्सी उनको नेता विपक्ष की, कांग्रेस विधायक दल के नेता की चाहिए बैठने के लिए, और एक कुर्सी चाहिए आराम से बैठने के लिए, पैर रखने के लिए। वो कुर्सी उन्होंने हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की अब मंगवा ली है अपनी कोठी पे, अपने घर पे। उदय भान जी का नाम है उसके ऊपर, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी जो स्थिति अब मैं देख रहा हूं यहाँ पर वो ये है कि कांग्रेस पार्टी में कितनी बौखलाहट है। सिर्फ एक
एक जो उनके नेता है उन्होंने जो आईना दिखा दिया है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर उदय भान बन गए तो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी या कुलदीप बिश्नोई नाराज। कुलदीप बिश्नोई बन जाते तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बजरंग दास गर्ग जी तो यहाँ हायतोबा मचा देते, छातियां पीट पीट कर रोते यहाँ आपकी डिबेट में कि ये क्या कर दिया है। ये कांग्रेस पार्टी का हाल है और ये आज से नहीं है, ये हमेशा से है और ये आगे भी ऐसे रहेगा। ये अब भारतीय जनता पार्टी को इतना कोस रहे हैं, रंजीता जी सही पूछ रही है इनसे, 2014 में क्या करने गए थे भारतीय जनता पार्टी में, ये यहाँ पर सारी डिबेट को खराब कर रहे, कौन सिखाता है इन्हें। रणदीप सिंह सुरजेवाला राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता हैं, उनकी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ डिबेट में आकर ऐसा हाल मचाएंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। ठीक है दीप, एक इनके पास एक जस्टिफिकेशन नहीं है कि क्यों भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सबको साथ लेकर नहीं चलना चाहते, क्यों उनके फैसले पर हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाराज हैं और इसका समाधान कैसे होगा। एक चीज और देख लीजिए, किरण चौधरी जी अपने घर पे रही, उदय भान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उनके घर गए उनको बधाई देने के लिए। किरण चौधरी उदय भान के घर नहीं आई, किरण चौधरी आज तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर नहीं आई। उदय भान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो बन गए हैं वो एक विधायक के घर गए हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे वो कुलदीप बिश्नोई के घर भी जाते मिलेंगे। ये तो हाल हो नए प्रदेश अध्यक्ष का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो लोगों का उन्होंने इस्तेमाल किया सबकी फजीयत करवाई है, उदय भान की फजीयत करवाएंगे, आज लिख कर ले लीजिए। ठीक है। सुभाष चौधरी जी, बजरंग दास जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुभाष चौधरी जी, जितने लोग रंजीता जी छोड़कर जा रहे हैं, रंजीता जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। पार्टी छोड़ आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। ठीक है, मैं तुरंत आपके पास भी आ रहा हूँ। सुभाष चौधरी जी, क्या यह मानकर चला जाए जो स्थिति बन रही है, हरियाणा कांग्रेस मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मतलब हरियाणा कांग्रेस, मतलब हाईकमान क्या दबाव में काम करता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के? आप इस बात से कितना सहमत हैं? देखिए, उसके कई कारण हैं जो आपने अभी सवाल किए हैं कि हाईकमान दबाव में काम करते हैं जी। और राजनीति तो किसी भी पार्टी की बात मैं अब नाम नहीं लूंगा, नहीं तो फिर लोग उलझने लगेंगे। मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के रूप में मैं ये समझता हूँ और मैंने जो इतिहास देखा है इन सारी पार्टियों का, तो दबाव की राजनीति और गुटी राजनीति तो लगभग सभी पार्टियों में है, कोई ऐसी पार्टी इससे वंचित नहीं है। हाँ, ये है कि ये बीमारी बहुत बड़ा नासूर बनकर बिल्कुल सामने ना आ जाए, उसकी कोशिश रहती है हर पार्टी में, उसको दबाकर और समय रहते उसका इलाज कर दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस में कुछ समय से एक लंबे अंतराल से जब भी कोई बीमारी पैदा होती है तो उसका निराकरण सही तरीके से करने वाला कोई नहीं दिखता है, ये एक बड़ी कमी है। दूसरी बात जो आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात आपने कही है, देखिए ये एक तथ्यात्मक बात है हरियाणा के लिए जी। और परेशानी जो विपक्ष में या सत्ता में आज बैठे लोग हैं उनके लिए परेशानी यही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चाबी कांग्रेस की न मिल जाए किसी सूरत में। अगर मिल गई तो फुल फ्लेज अगर ये मैदान में आएंगे तो संभव है, क्योंकि यही एक व्यक्ति हैं कांग्रेस में, मैं ये कह सकता हूँ तथ्यात्मक दृष्टि से यही एक व्यक्ति हैं जिनका जनाधार ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत हरियाणा के सभी भागों में सभी जिलों में है। कोई एक ऐसा व्यक्ति मुझे दूसरा नहीं दिखता है कि जिनका असर लगभग सब जगह सभी जिलों में उस तरह से हो। हाँ, भजन लाल जी का असर था, कुलदीप बिश्नोई उस विरासत को ठीक से संभाल कर नहीं रख पाए, उसमें खाद पानी ठीक से नहीं दे पाए, जिसके कारण से आज वो हाशिए पर खड़े हैं और वो अपने कारण से हाशिए पर खड़े हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर आप पिछली बार देखें जब संगठनात्मक दृष्टि से पार्टी कहीं खड़ी नहीं थी, बावजूद इसके 30-31 सीटें अगर जनता ने इनकी झोली में डाल दिया तो कोई तो कारण था जिसके कारण से वो स्थिति पैदा हुई थी। ठीक है, सत्ता से ये बाहर रह गई, तो इसीलिए पार्टी कुछ न कुछ तो सोचती है और सारे फॉर्मूले को देख करके उसके बाद निर्णय लेती है। मैं एक बात ये कहता हूँ कि अगर उदय भान जी को मान लीजिए वो हुड्डा जी के गुट से ही हो या किसी भी गुट से वो संबंध रखते हो, अगर पार्टी ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया कि उदय भान जी जैसे एक सोबर नेचर के व्यक्ति को अगर प्रदेश का अध्यक्ष पद सौंप दिया, और अभी जैसे दीप कमल कह रहे थे कि वो किरण चौधरी उनके घर नहीं गए बधाई देने के लिए, वो कोई सहनता नहीं है, पार्टी ने एक पदाधिकारी नियुक्त किया है और मैं समझता हूं कि ये एक बेहतर जेस्चर है। अगर उदय भान जी ने इस चीज को जारी रखा तो वो सबसे बेहतर
प्रदेश लेकिन सुभाष चौधरी जी, मैं एक बात मैं कह दूं उसके बाद। तो उदय भान जी अगर किरण चौधरी के घर गए, उनसे मिलने के लिए, वरिष्ठ नेता हैं और वो विधायक भी हैं, अच्छी बात है, कैबिनेट मंत्री रही हैं और उनका अपना एक असर है अपने इलाके में। उसी तरीके से अगर कल को वो कुलदीप बिश्नोई के घर भी अगर जाते हैं और उनसे भी मिलते हैं, उनसे भी कॉपरेशन वो मांगते हैं, तो मुझे इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं दिखती। और मुझे लगता है कि ये एक सोवर नेचर के व्यक्ति के लिए और एक वाकई प्रदेश अध्यक्ष के लिए हर कार्यकर्ता के घर जाकर उनसे कॉपरेशन मांगना चाहिए, इसमें क्या बुरी बात है। लेकिन सुभाष चौधरी जी, मैंने ऐसा उत्साह, खुद व्यक्तिगत तौर पर मैं कह रहा हूं, मैंने ऐसा उत्साह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भीतर नहीं देखा। कुमारी शैलजा को लेकर, अशोक तंवर को लेकर ऐसा उत्साह मैंने नहीं देखा, जो खुलेआम ऐलान करते हैं कि भाई 4 मई को देख लेना, अब शक्ति प्रदर्शन होगा, सारे नेता यहां पर एकजुट होंगे, मंच एक होगा, ऐलान किया जाएगा, हम महंगाई के खिलाफ, अलग अलग मुद्दों के खिलाफ उतरेंगे। ऐसा उत्साह तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लेकर हमने, कुमारी शैलजा को लेकर, अशोक तंवर को लेकर कभी नहीं देखा। जी दीप कमल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। ठीक बात है, मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। एक बात का जवाब दे दूं, उसके बाद जी कमल जी आप बोलिए, मैं कोई बात जी। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए बात बिल्कुल सही, मैं तो इस बात से इनकार कर नहीं रहा कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के नहीं है या उन्होंने अपने फॉर्मूले को वहां इफेक्टिव नहीं किया और वो वहां से निकलकर अपने फेवर में डिसीजन लेकर नहीं आए। मैं इस चीज को डिनाय नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि चाहे वो किसी भी गुट से हो, अगर पार्टी ने एक एक्सपेरिमेंट किया है तो मेरे हिसाब से सभी नेताओं को मिलकर के एक बार निश्चित रूप से इस दिशा में कदम आगे बढ़ाना चाहिए। रही बात संभावनाओं की, ठीक बात कही है, जैसा बजरंगदास गर्ग जी भी कह रहे थे कि जिन्होंने रणदीप सुरजेवाला जी ने जो कहा है कि संभावनाएं यहीं खत्म नहीं हो जाती, बहुत तरह की संभावनाएं हैं। रणदीप सुरजेवाला जी तो काबीना मंत्री रहे हैं, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के दोनों ही कार्यकाल में वो मंत्री रहे हैं, तब कैसे उनके साथ है, तब कैसे इनके नाम की वो बैटिंग करते थे, लगातार धुआंधार बैटिंग करते रहे हैं कैबिनेट मंत्री के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मुख्यमंत्री काल में। तो आज आखिर क्या दिक्कत होगी? आज तो सत्ता से बाहर है, आज क्या इस तरह की दिक्कत आ गई? तो इसीलिए देखिए ये अभी एक आरंभिक काल है। मैं मानता हूं कि ये आरंभ का समय है, धीरे धीरे शायद सही शेप लेने की स्थिति में पार्टी जाए, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है बजरंग जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। दीप कमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दीप कमल जी, देखिए एक तो सुभाष जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने एक एक्सपेरिमेंट किया है तो सबको साथ देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के एक्सपेरिमेंट की पंजाब के कांग्रेसियों ने क्या हालत बनाई और पार्टी को कहां से कहां लेकर चले गए, ये सामने देखते हुए भी अगर सुभाष चौधरी जी उम्मीद कर रहे हैं हरियाणा के कांग्रेसियों से, तो मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। कांग्रेसी अपना मिजाज नहीं छोड़ेंगे, वो एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि उदय भान जी को एक पद ही तो दिया है, कोई शहंशाह थोड़े हो गए हैं। तो फिर क्या होता है प्रदेश अध्यक्ष का पद, कि वो एक एक विधायक के घर चक्कर काटे, उनके नाम की वाहवाही, उनके नाम के बुके पकड़े भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, उनके नाम का श्रेय ले, उनके नाम की पगड़ी पहने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, और चक्कर काटे उदय भान। ये चाहते हैं आप? ये वकालत कर रहे हैं आपकी, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में कि वो आज किरण चौधरी के घर गए हैं, कल कुलदीप बिश्नोई के घर जाएं, कल किसी तीसरे और फिर चौथे के घर जाएं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने महल में अपने घर में बैठे बैठे दरबार लगाएं। इस काम के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और तीसरी बात, अगर उनको यह लगता है, किसी को यह लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम को कमान मिलने से कांग्रेस पार्टी का भला हो जाएगा, 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, उनके मर्जी के, उनके घर के फूलचंद मुलाना प्रदेश अध्यक्ष थे, 67 से 40 पर ले आए थे। 2014 में वो चीफ मिनिस्टर थे, उनकी मर्जी के प्रदेश अध्यक्ष थे, 15 पर ले आए थे। और 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मर्जी से अशोक तंवर पार्टी से हटा दिए गए थे, छोड़ दिए गए थे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2 महीने पहले नेता विपक्ष की कुर्सी किरण चौधरी से छीन ली थी। 2019 में भी उनके पास कमांड थी, कुछ नहीं कर पाए। 3 चुनाव लगातार। 3 पॉइंट आपने रखे हैं, 3 चुनाव फेल हो चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और चौथा चुनाव फेल करवाएंगे। ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी कुछ कहना चाह रहे थे। बजरंग दास गर्ग जी, दीप कमल जी के इन 3 पॉइंट से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी मुझे बोलने का मौका दे दे, बहुत जी रंजीता जी, मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। बजरंग जी, बजरंग जी बीच में बोलते हैं। पहले बहन जी ने बुलवा लो, पहले 1 मिनट बहन जी ने बुला लो, मैं बाद में बोलवा लो बहन जी को। ठीक है बजरंग जी, ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। रंजीता जी, ठीक है, रंजीता जी अपनी बात रखिए। देखिए, जिस तरीके से पार्टी के अंदर विरोधाभास है, ये स्पेशली दलितों को पहले तो अध्यक्ष बनाते हैं, उसके बाद उनको
3 साल तक 6 साल तक संगठन नहीं बनाने देते। ये पार्टी सेंटर में भी एडहॉक पे चल रही है, राजनीतिक रूप से ये लगातार सिकुड़ रहे हैं। जब जब चुनाव नजदीक आता है ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, अध्यक्ष बदलते हैं। आपने हाल ही में देखा कि पंजाब के अंदर इनके क्या हालात हुए, उत्तराखंड में इनके क्या हालात हुए, राजस्थान में गहलोत और सचिन जी ऑलरेडी वहां पे पेशकश दे चुके हैं कि गहलोत को हटाओ। इसी तरीके से पहले जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी के साथ और जो इनके पहले पार्टी में मेंबर हुआ करते थे, अब पार्टी छोड़कर उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन, उसके बाद दिग्विजय के साथ उनकी किस तरीके से राड़ चलती है। तो लगातार कांग्रेस के हालात ये हैं कि कांग्रेस के खुद ही के नेता ये सुबह शाम नारा लगाते हैं कि कांग्रेस तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इसी उम्मीद पर काम करते रहते हैं कि शायद जो है इनके दिन बदलेंगे, शायद आपसी राड़ खत्म होगी। पर कहीं ना कहीं आपस में जिस तरीके की राड़ चलती है, कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ताओं को खत्म करके जिंदा रहती है, उसे कहते हैं कांग्रेस। अपने ही लोगों पर विश्वास ना करके दूसरी पार्टी से लाए हुए लोगों को टिकटें देकर अगर कोई खुश होता है तो उसे कहते हैं कांग्रेस। अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके जो बड़ा विटामिन एम का इंजेक्शन लगाए उसे पार्टी पद भी देती है और टिकट भी देती है, उसे कहते हैं कांग्रेस। तो लगातार जिस तरीके के हालात पार्टी के अंदर हैं, निश्चित तौर पे जो इनका भविष्य है वो सुरक्षित है, इनके हाथों में भी और लोगों के हाथों में भी। लगातार ये एक्सपेरिमेंट करते हैं पर वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होते। परिवारवाद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हावी है। मैं और मेरे बाद मेरा बेटा और बाकी प्रदेशों में जिस तरीके से इनका सुपड़ा साफ हुआ है, आने वाले समय में चाहेंगे। बिल्कुल दीप कमल जी ने आपके सामने चार पिछले इलेक्शनों के एग्जाम्पल दिए हैं। लगातार धीरे धीरे करके शून्य जवाब ले लेते हैं बजरंग दास गर्ग जी से, जवाब ले लेते हैं। देश में इनका सफाया हो रहा है, वैसे ही हरियाणा में इनका सफाया हो जाएगा। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, ये जो पॉलिटिकल फॉर्मूला हर प्रदेश में कांग्रेस के हाई कमान की तरफ से सेट किया जाता है, यही कारण है, इसी वजह से क्या गुटबाजी खेमेबाजी बरकरार है? राणा जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जब ये प्रदेशाध्यक्ष बनाया है, हरियाणा के अंदर जितने भी कांग्रेस के सीनियर नेता हैं उनको सबकी मीटिंग ली गई है। प्रियंका गांधी जी ने ली, राहुल जी ने ली, और इकट्ठे मीटिंग भी ली और अलग अलग भी पर्सनली तौर से सबसे विचार विमर्श किया गया। उसके बाद प्रदेशाध्यक्ष बनाया। फिर कांग्रेस ने प्रदेशाध्यक्ष बनाया। इधर कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इसमें मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जहां तक कि मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस का कोई संगठन नहीं था। 2019 का चुनाव हुआ आपके सामने, बिना संगठन चुनाव लड़े 31 सीटें आपके सामने आई है। और मैं एक स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं, भारी बहुमत से, आज का डिबेट का टाइम नोट कर लेना, तारीख नोट कर लेना, आप मतलब भारी बहुमत से हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। नहीं, अब संगठन खड़ा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? जब ये कर लिया, आप भी नोट कर लो। बजरंग दास गर्ग जी सुन लो, अब संगठन खड़ा हो पाएगा? 2022 सुन लो मेरा भाई, हरियाणा न्यूज आज से लो, आप भी नोट कर लो। पक्का एक महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी का संगठन खड़ा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। काम संगठन बनाओ, आप कुछ करो, लेकिन जिस पार्टी की कमान ऐसे स्वार्थी नेता के हाथ में होगी जो लोगों का इस्तेमाल करना जानेगा, बस उस पार्टी का भला नहीं होगा। आज की 2 मई 2022 आप नोट कर लो, STV हरियाणा न्यूज 8 से 9 बजे की डिबेट। अपनी बात निकलवा लेना आप जब रिजल्ट आए। कमल जीत जी, वो तो हमने देखना, वो कमल जीत जी, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने, जसपा ने नहीं देखना, तो कांग्रेस ने देखना है। कांग्रेस का विश्लेषण तो हम भी करेंगे ना, तब फायदा ही है ना कि कैसे लूटी। नहीं बताऊंगा आपको, आप कैसे ये विश्लेषण तो करेंगे ना, फिर उसे लेकर करते हो। आप 2019 के चुनाव में 2019 के चुनाव में क्या कहते थे? अब की बार भाजपा यमुना नहीं, बजरंग जी आपने उदाहरण दिया था कि 2019 में हमारा संगठन नहीं था, तब भी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। अब तो संगठन बन जाएगा ना, आप कह रहे हैं कि 1 महीने के भीतर आप देख लेना। हमने तारीख नोट कर ली है सर, 1 महीने में बन जाएगा अच्छे से, बिल्कुल तैयार हो जाएगी 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर सामने आ जाएगा। आपके सामने देख लेना कौन किस तरफ है और कौन किस तरफ है। ठीक है, सुनो एक बात ये हो जाएगा 1 महीने में, पक्की बात है।
चलो वो को चिंता ना, वो हमारा काम, कौन किसकी तरफ जाता है, कौन कहाँ रहता है, ठीक है। एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं सुभाष चौधरी जी से। ठीक है, आपको बह क्यों, ठीक है बजरंग, ठीक है बजरंग, हमें कहाँ पे है, ठीक है, ठीक है, हम तो बिल्कुल आश्वस्त है, बिल्कुल निश्चिंत है। ठीक है, ठीक है नीलकमल जी, ठीक है। एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं। हमें भय कहाँ है? ठीक है, एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं। सुभाष चौधरी जी, ठीक, क्या आप ये मान कर चल रहे हैं या फिर क्या आप ये मानते हैं अगर ऐसे ही कांग्रेस के भीतर खेमेबाजी रहती है या नेता भीतर से नाराज रहते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं इसका फायदा आम आदमी पार्टी उठा ले जाएगी? ठीक उसी तरीके से जो पंजाब में दूसरे राजनीतिक दलों की स्थिति थी, खासतौर पर कांग्रेस में गुटबाजी, खेमेबाजी देखने को मिल रही थी और आम आदमी पार्टी फायदा उठाकर चली गई। देखिए, जब आप एक परिवार में कोई लड़ाई होती है तो बगल को फायदा, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्राकृतिक फेनोमेना है। तो इसीलिए ये आशंका बिल्कुल दुरुस्त है आपकी कि अगर सीए सिरकुटोवल का इलाज ठीक नहीं किया, जैसा मैं समझ रहा हूं कि अगर ये हालात शायद कंटिन्यू किए और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होना है, जो समय तय किया गया है राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा या उनकी कार्य समिति के द्वारा, तब तक अगर ये लड़ाई चलती रही है, मुझे ऐसी आशंका है कि शायद ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी, क्योंकि जब तक अनुशासनात्मक दृष्टि से कोई मुख्य ऐसा व्यक्ति सामने नहीं होगा जिनके हाथ में मजबूत डंडा हो और जो इनको ठीक से समझा सके, तब तक शायद ये कंटिन्यू हो। और अगर ये कंटिन्यूटी बनी रही तो इसका नुकसान स्वाभाविक है पार्टी को होगा और सामने वाले को फायदा होगा जो इसका विकल्प बनकर सामने आ रही है। ठीक है, मतलब आप इस बात से सहमति जता रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है, जो रणदीप सुरजेवाला ने समर्थन कर दिया एक तरह से कुलदीप बिश्नोई का, और इसके ऊपर का भी एक सवाल है, जो गुटबाजी और खेमेबाजी को लेकर जो लकीर गाढ़ी होती हुई नजर आ रही है, क्या वो बारीक हो पाएगी, क्या वो सिमट पाएगी या फिर छोटी हो पाएगी, ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।